एलएसजी वर्सेस केकेआर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई मुझे पिच की बात करनी है। स्टार्टिंग में देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि पिच क्यूरेटर्स ने और फिर जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने बता दिया था कि पिच जो थोड़ी स्लो होने वाली है। बेसिकली नई पिच थी ये, हाँ, इनफैक्ट जो पहले बैटिंग करेंगे उनके लिए काफी टैकी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जब टॉस जीती एलएसजी, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। बड़ा सिंपल रीजन था उनके लिए। केकेआर आती है, रहाणे कहते हैं मुझे बैटिंग ही करनी थी भाई। सर मुझे एक्चुअली पहले से बैटिंग करनी थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, फ्रीडम देनी है, मुझे अपने बैटर्स को फ्रीडम देनी है। अच्छा कंडीशंस क्या कह रही है सर कि बैटिंग जो है मुश्किल होगा? भाड़ में गया। मुझे अपने बैटर्स को आजादी देनी है। हम 1947 में रहते हैं ना, अभी हमें आजादी चाहिए। सबको आजादी देना चाहते हैं। 15 अगस्त अभी आया नहीं है। 14 अगस्त को एक बच्चे को आजाद करेंगे, 15 को खुद आजाद होंगे। तो वो चीज करने के लिए सर जब तक वो नहीं होगा, मैं अपने बैटर्स को आजादी दूंगा पहले बैटिंग। बट टीम चेंजेस क्या था भाई? केकेआर तो सेमी टीम के साथ जा रही थी। एलएसजी में एक चेंज था, जॉर्ज लिंडे आ जाते हैं। मयंक यादव जो अभी आके 50 भी जड़ी उनने बहुत अच्छी, वो बाहर भी हो गई बड़ी जल्दी से। एंड भाई फॉर राइट रीजंस। आज एलएसजी की बॉलिंग में कंप्लेंट नहीं थी अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 2 ओवर्स। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक दे वर बैंग ऑन। बट केकेआर ने कहा नो सर सेम टीम भाई। वो पथिराना एनओसी लेके आए, पर वो मुझे लगता है कुछ घर ही जाए होगा कुछ सीन भाई कि वो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, वरना वो आ जाते अभी तक। नहीं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स। क्योंकि जब रहाणे जी ने लास्ट टाइम ही कहा था कि मुझे अपने बैटर्स को, मैंने उनसे कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उन्होंने कैसे खून दिया? उन्होंने जो है खून चूसा पहले तो फैंस का, और वही खून जो है ट्रांसफर करके रहाणे को पकड़ा दिया। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम 37 रन मारे थे पार्ट प्ले में, 36 बॉल्स में 37 रन्स, बहुत फ्रीडम और अग्रेशन से खेल के। आज उन्होंने कहा सर हम आज और बेहतर करके दिखाएंगे, आज हम सारे फैंस का और खून चूस लेंगे, सबको जो है वहां पे हॉस्पिटल भेजाएंगे। क्योंकि आज 31 रन भाई 31 फॉर 3 इन पावर प्ले। मुझे लगता है कि पावर प्ले में केकेआर कितनी ही गुड ओवर कर सकती है, एंड समहाउ ये लोग हर मैच में मेरी एक्सपेक्टेशंस और गिरा देते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ चलो टीम नहीं सुन पा रही रहाणे की, कोई लैंग्वेज डिफरेंस होगा, है इंग्लिश नहीं आ रही समझ में, हिंदी समझ में नहीं आ रही। रहाणे जी आप खुद की बातें सुनते हैं जरा, वो खुद भी कर लेते एक बार। 15 बॉल में 10 रन। पहले 9 बॉलों में 2 रन थे रहाणे जी के। ये कौन सा पावर प्ले सर? भाई अल्टीमेटली तुम देखोगे तो स्टार्टिंग के जो 2 ओवर निकल गए थे, उसके बाद केकेआर के 3 रन थे। और मैं सोच रहा था कि अबे इतना गंदा कैसे ही खेल सकता है भाई? कोई? एक बात बता दूं, जब एक लड़का है ना 15 साल का वो बुमराह, कमिंस, हेजलवुड जैसे बंदों को पहली बॉल में छक्का मार रहा है, चाहे पिच कैसी भी हो, फिर आप ना ये एक्सक्यूज मत जस्टिफाई करना कि पिच बहुत टफ थी इसलिए 2 ओवर में 3 रन। तो अरे ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता है यार। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतना तो ये हराम बॉल कहां से अलाउड हो रही है भाई? दिस इज एक्सट्रीम मैन। केकेआर का अभी भी इस मैच, अभी देखो अल्टीमेटली जीत गए हैं, बट ये दिस इज वन ऑफ द बिग नेगेटिव्स भाई इस मैच से। पावर प्ले यू हैव टू मैक्सिमाइज। वो रहाणे बार-बार बोलते आ रहे हैं, बट जब तक आप इस चीज में मैक्सिमाइज नहीं करते रहोगे तब तक आपको अल्टीमेटली ऐसे डिपेंड करना पड़ेगा, गिरते पड़ते हैं। पहले आप आजादी की बातें मत करो, ये मनहूसियत चढ़ रही है भाई प्लीज। आपके खुद के रन नहीं बन रहे आजकल, इससे अच्छा पहले अच्छी बैटिंग। बट साथ भी तो कोई नहीं, टिम साइफर्ड भाई, वो भी आप मतलब आपने फिनाले निकाला ही क्यों? मुझे लग रहा है सच फिनाले नहीं खिला देते भाई। सीन यार, ही हैज बीन ऑन फायर। आज बंदे ने 5 विकेट निकाली टी20 मैच। अपैरेंटली दिस इज द बेस्ट फिगर्स। 5 विकेट पहली बार किसी इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर ने लिए हैं। अच्छा, लेफ्ट आर्म पेसर ने, ओके। इट हैज बीन क्रेजी। दोनों ओपनर्स को निकालते हैं, फिर रघुवंशी, एक तो बीच में जो ब्रीफ पीरियड था 1-2 ओवर का, जब रहाणे और रघुवंशी साथ में खेल रहे थे, मुझे लग रहा था आज वो मैं जिस बिस्तर पे लेट के मैच देख रहा हूँ उसको तोड़ दूं एक बार सर मार के अपना, तो नया बिस्तर आ जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि भाई पावर प्ले में अगर मैं इन दोनों को साथ में बैटिंग करता हूँ देख रहा हूँ, तो मैं नहीं देख रहा। फिर मैं अपनी आंखों में ना उंगलियां मार के फोड़ रहा हूँ अपनी आंखें। इवन कोहली एंड पर्टिकुलर इन द प्राइम, ओ चांस ही नहीं, वर नॉट दिस बैड बॉल फ्रेंडली। वो सिंगल तो लेते रहते थे, कुछ तो होता ही रहता था। कोहली तो हाथ से डबल भाग करता था। बट व्हाट वुड यू से अबाउट द कंट्रोवर्सी भाई? द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी प्रोबब्ली इन दिस मैच दैट हैपेंड, रघुवंशी जिस तरीके से आउट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कह दिया जाता है भाई, एंड उसके पीछे भी आई नो अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव टॉक्ड अबाउट दिस। कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग अगेंस्ट है। नोबडी इज इन सपोर्ट। कौन है? ऐसा भी है क्या? कौन है बता दो। मुझे कोई तो होगा। नहीं कौन है? एलएसजी के कोई एक्सपर्ट के अलावा बता दो। संजीव गोयनका, कोई कमेंटेटर बता देना। एक्सपर्ट। Nobody was in favor and I think ये चीज ना हमें प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के अंडर रघुवंशी आउट हुए हैं। अगर आपने मैच मिस कर दिया तो रघुवंशी सिंगल लेने के लिए जा रहे थे और आधी पिच से उनको लौटना पड़ गया। तो लौटते वक्त उन्होंने डाइव मारी और बॉल उनके ऊपर लग गई विकेट पे लगने की जगह, तो उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड बोल के आउट कर दिया। अब क्यों हुआ ये? बेसिकली अंपायर्स ने क्या करा है, जो लॉ लिखा हुआ है ना, अब लॉ किताब में लिखे होते हैं, लिटरली इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है, तो उन्होंने लिटरली इंटरप्रेट करके आउट दे दिया। क्या लिखा हुआ था कि अगर बैटर जो है जिस लाइन पर, जिस पाथ पर भाग रहा था, वहां से वो शिफ्ट हो जाए और फिर जो है बॉल वो विकेट पे ना लग के उसके ऊपर लग जाए, तो आउट हो जाएंगे। अभी लिटरल इंटरप्रिटेशन
बहुत बढ़िया। मेरे घर में ना वो फोन नहीं दिख रहा आपको, ये एक फोन है मेरे घर में जो कि मैं अपने हाथों में रखता हूँ। इसमें एक ऐप है, उसका नाम है चैट जीपीटी। अगर उसको लगा दूंगा ना, वो शूट करके वीडियो दिखा दूंगा, ये तो वो भी कर देगा। अंपायर इन पर्सन होने का पर्पस क्या है कि आप उसमें नुआंस ऐड कर सके, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन टच आए थोड़ा बहुत उसके अंदर। हाँ, तो वो उसके लिए सर आप नहीं हो, आप हट जाओ ना सर फिर। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जो ग्राउंड में चले जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है ये चीज, क्योंकि अल्टीमेटली कमेंटेटर्स ने, अंपायर्स ने जो भी ये चीज बोली, उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब आप देखोगे उसको वापस मुड़ते हुए, तो आइडियली उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था कि उसी पाथ पे तुरंत भाई एकदम 360 टर्न लेके निकल जाता है, एकदम अपने पोजीशन पे माइकल जैक्सन की तरह पहले वो घूमेगा, घूम के टर्न मार के पहले वो टोस पे खड़ा होकर मूनवॉक करेगा थोड़ी सी, और फिर ऐसे मूनवॉक करते पीछे जाएगा। ठीक है, कि उसको मुंडा भी क्यों है, सामने देख रहा है ना, तो सामने देखते हुए पीछे मूनवॉक करते जाएगा। ठीक है, पर उसको बोला क्या गया है कि वो थोड़ा कर्वेचर लिया उनने, और अल्टीमेटली जिस तरफ से बॉल आ रही थी, जो थ्रो आ रहा था, वहीं पे आके यार इंसान के दो टांगे, गलती हो गई इंसान से यार, वो दो टांगों के लिए थोड़ा घूमना पड़ता है, माफ कर दो कि उसकी थोड़ी लाइन चेंज हो गई, वो नाप नहीं पाया एग्जैक्टली। अरे थ्रो मत मारियो, एक सेकंड रुक जा, वो पैर का मेरा एंगल क्या था, उसी एंगल पे मून वॉक करके वापस जाऊंगा, ताकि एग्जैक्ट उसी पाथ पे है। इट वाज शेमफुल, बट ये नहीं होना चाहिए। इट वाज अ बिग ब्लो टू केक यार। बिग ब्लो बोलूं या फिर मैं सही बोलूं, अबे कौन सा ब्लो, ऑलरेडी नॉकआउट आदमी को मैं ब्लो कह रहा हूं, जीते रहे भाई। पर उसके बाद इंसान को तो मुक्का मारोगे तो जिंदगी थोड़ी वापस आ जाएगी। बट मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा था कि अल्टीमेटली अगर वो आउट हो गए तो प्रॉब्ली दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर गया, क्योंकि किसी एक को तो आउट होना ही था वहां पे, एंड उसके बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करा है, मतलब आप लोग देखोगे कि ग्रीन जो है वो थोड़ा थोड़ा पहले सेटल होते हैं और उसका धीरे धीरे मारने का स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से एटलीस्ट लगा था कि रन थोड़े बहुत आ सकते आ रहे हैं। आई थिंक ग्रीन शोड इंटेंट एंड उसी के चलते हुए भी आउट हुए, एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली ना, बहुत ही अंडररेटेड इनिंग्स थी। बॉल से भी मार्करम का विकेट निकाला है। कैम न्यूटन हैड अ वेरी अंडररेटेड गेम। लग रहा है धीरे धीरे टच में आ रहे हैं, अपने पैसों को जस्टिफाई करना तो मुश्किल है, पर हाँ चलो 18 मिलेंगे उनको, 25 तो मिलने नहीं वाले वैसे भी, 18 ही मिलेंगे। 18 जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट मोहसिन से, एंड यहाँ पे ऋषभ पंत की कप्तानी की भी मैं तारीफ करूंगा ब्रीफली। आज शमी की जगह मोहसिन से 4 ओवर बॉल आउट करवा दिया गया। जब इनिंग्स के 11 ओवर खत्म हुए थे, उन 11 में से 4 ओवर मोहसिन के खत्म हो चुके थे, और उन्हीं 4 ओवरों में 5 विकेट मोहसिन ले लिए। पॉवेल को तुरंत आउट करा था, पावर प्ले खत्म होती, ग्रीन को आउट करते हैं, उसके जज्बा अनुकूल ने कहा अरे ऐसे कैसे हाथों में लेना यार। केकेआर का जो फ्रेंचाइजी है इस साल तो गुड ओवर एक भी गोल्डन डक ना आया इनिंग्स में, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मैं दिल का बहुत देनी है। आप होंगे लखनऊ के नवाब, लेकिन दिल तो मेरा ही बड़ा है। आइए सर, फ्लिक करके पूरे लेग साइड में से एक ही फील्डर खड़ा था, सर्कल के अंदर दे दिया, हाथों में दिया। मुझे वही लगा था भाई कि अगर आप लोग, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, जब भी ऐसे टीम इतने गंदे लॉस में जाती है, तो यू ऑलवेज वांट कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो, चाहे धीरे बिल्ड हो, क्योंकि सीएसके ने भी समवॉट वही करा था, उसके चलते ही वो लोग भी 150 के आसपास पहुंचे थे। एंड इसी में ना एक और पंत की कप्तानी की तारीफ करना चाहता हूं मैं। ही वाज सो स्मार्ट विद हिज रिसोर्सेज अंटिल द लास्ट 2 ओवर्स, जो कि वैसे पता हमेशा मैं डिफेंड करूंगा पंत को, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। जब उनको पता है मिड फेज में मोहसिन ने सारे विकेट निकाल दिए हैं और रिंकू बैटिंग कर रहे हैं, रिंकू किस चीज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं? स्पिनर्स। सबको पता है। ओ यार तुम्हें ही पता है, ये तो सपोज्ड जीरो बॉल नॉलेज वाले बंदे को ही पता है। तो उन्होंने बड़ा ही साइलेंटली बीच में चुपचाप 2 ओवर मार्करम के एडजस्ट करा दिए। मार्करम ने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, सिर्फ 9 रन। इतनी बड़ी लग्जरी मिल गई थी ना पंत को वहां पे कि 2 ओवर का बर्डन निकल गया, अब वो मैं कोटा किसी और से पूरा करा सकता हूं। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक एंड वेरी सेंसिबल टैक्टिकल प्ले बाय ऋषभ पंत, टू द पॉइंट कि आखिरी 5 ओवर में भी, पहले 2-3 ओवर में प्रिंस वगैरह ने, तो प्रिंस ने भी क्या बॉलिंग करी है, उसको आज विकेट नहीं मिला है, विकेट के अलावा उसको सब कराया इस बंदे ने। नहीं वो वैसे भी भाई इस पूरे सीजन में इकोनॉमिकल रहे हैं। शमी वाज आल्सो सो गुड इन हिज फर्स्ट 3 ओवर्स अंटिल, अब हम आते हैं मेन टॉक पॉइंट पे, जो टर्निंग पॉइंट था पहला मैं कहूंगा इस पूरे गेम का। रिंकू को आखिरी के 2 ओवर मिलते हैं, शमी साहब आते सेकंड लास्ट ओवर डालने के लिए, which is once again not a bad call by ऋषभ पंत। अरे भाई जब वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है, करते हुए आ रहा है इतने टाइम से, पेनल्टीमेट ओवर तो मेन बॉलर ही डालता है, करता ही है, एंड लास्ट ओवर फिर दिग्वेश डालते हैं, which is once again not exactly a bad call, क्योंकि रिंकू स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। दो एक सेफर कॉल ये होता है कि दिग्वेश को डेथ ओवर्स में पहले खत्म करा दो और आखिरी के 2 ओवर पेसर से। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि भाई इट इज नेवर अ ग्रेट आइडिया इन T20s कि लास्ट ओवर स्पिनर से कराओ, क्योंकि एंड रिंकू सिंह भाई आप कुछ भी लास्ट मैच में रन मारे थे उसने, एंड इस मैच में भी आते हुए जब शामी की ओवर में उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी थी,
तो क्या आप नेसेसरली चाहते थे कि आप दिग्विजय सिंह फिर बॉलिंग फिर पेसर्स के और खत्म हो चुके थे ना, चॉइस हाँ, या तो थोड़ा प्लानिंग या तो पहले पहले करके कराते रखते हैं, कहीं ना हाँ, कहीं। ये परहैप्स एक मिसकैलकुलेशन है। प्लीज कमेंट करके आप बताना अगर आपको लगता है कि क्या ये गट्सी कॉल था, क्योंकि हो जाता तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। बट अल्टीमेटली लास्ट के 2 ओवर में, इन्हीं 2 ओवर के अंदर 43 रन आते हैं आई भाई। थिंक वहीं पे गेम किल वो किल तो मतलब क्या ही एक डिफेंडेबल टारगेट आपको मिल गया था कि जहां पे आप फाइट कर सकते हो। किल फॉर एलएसजी। हाँ, आपको LSG ये के लिए, मैच 15 ओवर में चेस करके कर खत्म देना करना चाहिए था, यार। नेट नेट बढ़ानी थी, और यहाँ से नाउ यूर भाई आपसे 200 नहीं बनते यार। बनते, हाँ, ये बात तो है भाई। आप घर पे हार रहे हो लगातार हर मैच, कितने 7-8 मैच लगातार हार चुके हैं घर पे ये लोग।